हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं और मेरे चैनल आभास केवियंस को आप सब्सक्राइब करिए। आइए हम एक्सरसाइज 1.5 से स्टार्ट करते हैं। 1.5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी रियल नंबर को ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर क्या है? उसका रूट, किसी भी रियल नंबर का हम रूट नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में बताया था पिछले वीडियो में, आप उसको देखिएगा कि किसी भी रियल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे जिस रियल नंबर हो, कुछ भी दिया हो, हमने रूट एक्स करके इसको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर 9.3 दिया हुआ है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत कुछ इसमें विशेष करना नहीं है। देखिए, कल मैंने बताया था रूट एक्स कोई भी रियल नंबर है। आज हमें बनाना है 9.3 के बारे में। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, एक लाइन सेगमेंट ए बी कितना रहेगा हमारा 9.3 सेंटीमीटर। ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड कंडीशन, हम 1 सेंटीमीटर फर्दर बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। उसके बाद हम इसका लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का तरीका क्या है कि जो डिस्टेंस दिया हुआ उसका कंपास से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों साइड से एक इधर और एक इधर हम आर्क लगाएंगे और मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इसको हम ऐसे ज्वाइन करा देंगे। आपको ये जो मिड पॉइंट बनेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, जो सेमी सर्कल बनाने के लिए सेंटर के रूप में काम करेगा। सेंटर ऐसे ट्रीट करेंगे। देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूं, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया है। अगर आप कंपास से बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा। देखिए मैं पहले लाइन बना लेता हूं। मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, पॉइंट ओ। आप जब कंपास से बनाएंगे तो ये आर्क एकदम मिड पॉइंट पर ज्वाइन होगा और ये लाइन स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पे पॉइंट हमारा मिड पॉइंट मिला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, या हाफ AC का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक इधर आर्क लगाए, एक इधर पॉइंट A से एक इधर आर्क लगाए और एक इधर। आपको दोनों आर्क मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को ज्वाइन करा दीजिए। अब O सेंटर मिल गया तो AO को डिस्टेंस लेकर, और AO और O से बराबर है क्योंकि सेंटर है, मिड पॉइंट है, आप सेमी सर्कल बना देंगे ऐसे। उसके बाद आप पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट में मिल रहा है, हमने पॉइंट D कर दिया। अब देखिए बड़ा इजी हो गया हमारा। आप पॉइंट O से D को मिला दीजिए। अब बात को समझिए, टोटल हमारा 9.3 और एक हमने बढ़ाया तो टोटल हमारा देखिए AC कितना हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। अब वो हम जो डेरिवेशन x+1 और x-1 करके हम फॉलो किए थे वो हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें यह जो डिस्टेंस मिलेगा ये रूट 9.3 मिलेगा। इसी को हम आर्क लेकर रिप्रेजेंट कर देंगे। आर्क इतना डिस्टेंस लेंगे कंपास से, कंपास से आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर इस मतलब इस डिस्टेंस को लेकर ऐसे आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो आपको जो यहाँ से डिस्टेंस मिला यहाँ तक पॉइंट E ले लीजिए, तो BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट 9.3। BC नहीं, BE का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रूट 9.3 हो जाएगा और B हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। इसी तरह हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम OD इसको x+1/2 इसको निकाले तो x-1/2, तो ये आया हमारा रूट x, और रूट x हमारा कितना हो जाएगा 9.3 है, तो हमारा 9.3 आ जाएगा। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बनाने का तरीका है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। हाँ, एक दो पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर and further
प्रोसीड 1 सेंटीमीटर टू पॉइंट सी तक हमने ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एट पॉइंट ओ। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सेंटर लिख लीजिए, मिड पॉइंट ना लिखिए। टेक रेडियस इक्वल टू AO एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ BD परपेंडिकुलर किस पे डालें, AC पे, AC। ठीक है, बाय दिस वी गेट BD इक्वल टू √9.3। आप इसको ले सकते हैं x इक्वल टू 9.3, आप इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाएं तो हमारा ये पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको ना समझ में आ रहा हो तो। ये ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाया और कैसे हमने √x फाइंड किया, ये आपको जो पॉइंट मिलेगा वो √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बच्चों, अगर आपको समझ ना आया हो तो आप पिछली वीडियो को एक बार देख सकते हैं कि जनरलाइज तरीके में हमने इसको कैसे बताया है। मैं आपको एक बार फिर से समझा, अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में जनरलाइज तरीके में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब हमारा एक्सरसाइज 1.5 में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। इसको हमने एग्जाम्पल में किया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/√7। तो जब भी एक सिंगल टर्म दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर या जो रूट टर्म है उसको नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √7/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसको देखिए। सेकंड पार्ट हमारा 1/√7 -√6। अब देखिए इसमें दो टर्म है, बीच में माइनस लगा है, तो जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच में हम साइन अपोजिट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये नीचे a+b और a-b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a² - b²। ये कैसे आया, अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई है तो जो लिखा है वही हो जाएगा। ये कैसे आया देखिए ध्यान से, नोट। तो ये क्या हो जाएगा, a+b इंटू a-b इक्वल टू a² - b²। तो ऊपर हो जाएगा √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 - 6 का √6 का स्क्वायर 6। तो नीचे बचेगा 1, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो √7 + √6। अभी मैं आपको इसमें जनरलाइज तरीका बताऊंगा कि आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें थर्ड क्वेश्चन पार्ट क्या दिया है देखिए, दिया है हमारा 1/√5 + √2। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ये हमारा √5 + √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √2 और ये √5 - √2। तो ये हो जाएगा √5 - √2 अपॉन फिर वही a+b a-b। तो √5 का स्क्वायर
माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये आपका आंसर होगा। देखिए कोई भी नंबर अगर रूट टर्म में है तो उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हटा दीजिए, बस वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट दिया है 1 अपॉन √7 माइनस 2। फिर वही बात, दो टर्म दिया है, साइन निगेटिव है तो हम साइन पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 प्लस 2 इंटू √7 प्लस 2 क्या बना, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर रहे हैं या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 इंटू 3 करें या 3 इंटू 4 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम चाहे a माइनस बी लिखें चाहे a प्लस बी लिखें या a प्लस बी या a माइनस बी का प्रोडक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो ऊपर लिखा है वही हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आपको रीजन हर जगह देना पड़ेगा, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको रीजन देना पड़ेगा। a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो भी पढ़ाना है, इसलिए मैं हर बात को समझिए। अगर आपको तेज लग रहा है तो आप स्लो कर दीजिए वीडियो को और ध्यान से समझिए। √7 ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है, अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो गया। आपका एक्सरसाइज बच्चों 1.5 कंप्लीट हो गया है, और एक्सरसाइज 1.6 में जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें दिया है कि क्लास 8 में भी आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा। देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर क्या पढ़ना है इसमें कुछ लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या पढ़ना है, कुछ रूल्स है। पहले बात तो ये समझ लीजिए, जैसे लिखा है x पावर n, या जैसे हम लिखते हैं 10 पावर 3 इक्वल टू 1000, तो जो नीचे लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम बेस, और जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं हम पावर। पावर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें कुछ लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, तो उसको हम देखते हैं क्या है हमारे लॉ। 5-6 लॉ है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर a पावर m है और प्रोडक्ट में a पावर n है, तो ये हो जाता है a पावर m प्लस n। अब देखिए यहाँ पे इसको समझना होगा हमें कि अगर बेस सेम है, किसी भी दो एक्सपोनेंशियल टर्म, कोई भी दो एक्सपोनेंशियल टर्म दिया, अब ये देखिए ये बेस है ये पावर है, तो इसको हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म दिया है उसका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बेस वही रहेगा और पावर सेम हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हो 2 पावर, इधर एग्जांपल देखिएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 पावर 5। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट में बात करें, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है,
तो इसमें क्या होता है, बेस वही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, तो ये 2 पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 पावर n, तो 2 पावर 1 बचा। तो किसी के ऊपर 1 लिखा है पावर में, तो इसका मतलब हम उसको नहीं लिखते हैं, हमारा 2 आंसर हो जाएगा। इसको समझिए बच्चों, हम चल रहे हैं आगे। तीसरे में देखिए, अगर हम पावर को सेम ले लेते हैं और बेस को डिफरेंट कर देते हैं, जैसे a पावर m इंटू बी पावर m, इस कंडीशन में क्या होता है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें बेस का प्रोडक्ट हो जाता है और पावर सेम रहता है। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 2 पावर 3 दे दिया इंटू 3 पावर 3 दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 3, मतलब 6 पावर 3 समझ सकते हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 2 पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा हमारा 8 इंटू 3 पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा हमारा 27, और 6 पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या आएगा 36 इंटू 6, इनको मल्टीप्लाई करिए इससे, 8 7 जा 6, 56 का 6, 5 कैरी हुआ, 8 2 जा 16, 5, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 216 ही मिलेगा, दोनों बराबर है। तो इसको आप वेरीफाई भी करके समझ सकते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, इसलिए आप कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखिए। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन, मतलब सारे वीडियो में लेक्चर नंबर डाल दिया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट समझते हैं। अगर कोई छूट जाएगा तो मैं इसको क्वेश्चन में करा दूंगा। अगर कोई भी इसमें पार्ट छूटा तो मैं क्वेश्चन में करा दूंगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जो फोर्थ पार्ट है इसका समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बेस टू द पावर लिखा हुआ है, सपोज a पावर m, तो उसको अगर हम रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a पावर माइनस m। इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम 10 पावर 4 दिया है तो इसको रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हैं, तो ये 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है, ध्यान से समझिएगा। बेस और पावर को अगर रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हैं इक्वल में, तो आप जो पावर लिखा है इसको नेगेटिव कर दीजिए बस। जैसे आप 2/3 लिखा है तो इसको 1 अपॉन 2 पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। जो बेस है उसमें कभी नेगेटिव नहीं आएगा कि आप ऐसे लिख दीजिए -1 अपॉन 2 पावर 3, ये आपका गलत है, हमेशा पावर में नेगेटिव आएगा। ये हमारे कुछ एक्सपोनेंट के लॉ हैं। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बच्चों सिर्फ एग्जाम्पल में 19 दिया है, और तो नहीं, एग्जाम्पल 21 दिया है। एग्जाम्पल 21 में देखिए सिर्फ 4 पार्ट हैं। तो एग्जाम्पल 21 की बात कर लेते हैं, बड़ा इजी है। इसको देखिए, आप लोग थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3। आप देखिए यहाँ पे, आप पहले देखिए क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लॉ लगाएंगे। बेस यहाँ पे सेम है, पावर डिफरेंट है, और क्या हो रहा है,
डॉट लगा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/3। तो आप यहाँ रीजन देंगे सिंस a पावर m इंटू a पावर n, बेस सेम पावर डिफरेंट और प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा और पावर जुड़ जाएंगे। तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/3। तो अब दोनों ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, तो ये 3/3 हो जाएगा। 3/3 कैंसिल, तो ये आया 2 पावर 1, और 2 पावर 1 लिखते नहीं है, किसी का पावर 1 लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 2 हमारा आंसर हो गया। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। 3 पावर 1/5 पावर 4। इसमें एक लॉ और क्या है, एक लॉ और समझ लीजिए, एक लॉ फोर्थ हमारा इसमें डाल दीजिएगा कि अगर किसी बेस का पावर m है फिर उसका भी पावर n है, तो उसमें क्या होता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट का लॉ है, वहां पर नहीं बताया, यहाँ पे जान लीजिए। जैसे दिया है 3 पावर 1/5, तो पावर का पावर दिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, यूजिंग दिस। इसको आप रीजन में देंगे कि सिंस a पावर m का होल पावर n इक्वल टू a पावर mn, तो ये हो जाएगा 3 पावर 4/5। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 7 पावर 1/5 अपॉन 7 पावर 1/3। तो इसमें देखिए डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पावर 1/5 डिवाइडेड 7 पावर 1/3। सेकंड लॉ को याद करिए, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा सिंस a पावर m डिवाइडेड a पावर n, तो बेस वही रहेगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली 7 पावर 1/5 माइनस 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 7 पावर एलसीएम कितना हो जाएगा 15, और 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 1 जा 5, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 7 पावर -2/15। अब देखिएगा ध्यान से, पावर निगेटिव में है तो अगर इसको लिखना भी होगा तो एक और तरीका है, क्या करें, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर सकते हैं, हाँ बताइए। देखिए पावर निगेटिव है तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम रेसिप्रोकल मिल सकते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा 2/15, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी लिख के छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या बताया था अभी कि a पावर m दिया हो तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर हमारा साइन चेंज हो जाता है। लास्ट पार्ट हमारा फोर्थ बचा है, इसको समझिए। लास्ट पावर हमारा बचा है 4, तो 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 दिया है 13 पावर 1/5 इंटू 17 पावर 1/5। अब देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमने क्या पढ़ा, सिंस a पावर m इंटू बी पावर m, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा ab पावर m। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इंटू 17 पावर 1/5। 13 और 17 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 13 और 17, 7 3 जा 21, 2 2 1 पावर 1/5। ये आपका सॉल्यूशन होगा। बच्चों देखिए आपको मैंने एग्जाम्पल सारे करा दिया है, लास्ट एक्सरसाइज 1.6 बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए बच्चों मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, कुछ अगर वीडियो में कटिंग हो रहा है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
आप सपोर्ट करिए और वीडियो को देखिए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर अगली टर्न पे एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और बलरामपुर में कोई बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, आके मिल सकते हैं। थैंक यू।